हेलो बच्चों, कैसे हो? आई हो अच्छे हो गए। आज हम आपके लिए कहानी लाए हैं छुटकी की बड़की दावत। अभी इससे पहले एक कहानी हमने बनाई थी, अकल की चोट। वो बहुत पसंद की गई आप लोगों के द्वारा। इसी क्रम में एक कहानी है आज आपकी, छुटकी छुटकी की बड़की दावत। तो कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जंगल था। जंगल में मालूम है कौन कौन रहता है? जंगल में बहुत से जानवर थे और बड़ा खुशहाल जंगल था, लेकिन इस बार वहाँ पानी नहीं बरसा। जब पानी नहीं बरसा तो धीमे धीमे जंगल की हरियाली खत्म हो गई। अब सारे जानवर परेशान इकट्ठा हुए किसके पास? जो जानवरों का राजा होता है। कौन होता है जानवरों का राजा? शेर। जब राजा है तो राजा की जिम्मेदारी होती है ना सभी जानवरों का ख्याल रखने की। भालू, हाथी, चीता, खरगोश, मतलब बड़े से बड़े जानवर और छोटे से छोटे जानवर सब इकट्ठा हुए। भालू बोला, महाराज कुछ करिए, जंगल में सूखा पड़ गया, हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हाथी कहता है, पेड़ों से पत्ते खत्म हो गए, हम लोग भूख को मर रहे हैं, कुछ करिए महाराज। इसी तरह से सारे जानवर अपनी अपनी दिक्कत बताने लगे कि महाराज जंगल में अब खाने को कुछ नहीं बचा है, ये बड़े बड़े जानवर सब कुछ खा जाते हैं और इनके खाने के बाद जो बचता है वो हम छोटे जानवरों को भोजन हो जाता है। चीता निकल के आया, कह रहा है जंगल में धीमे धीमे सब जानवर भी खत्म हो रहे हैं, हम लोग क्या खाएं? सभी लोग अपनी परेशानी बता रहे, क्या किया जाए, सूखा होता ही इतना खतरनाक है। बच्चों सूखा जानते हो आप लोग? जब पानी नहीं बरसता है तो सूखा पड़ जाता है। तभी अपने को सबके पैरों से कुचलने से बचाते हुए एक छोटी सी चींटी आई। डरते डरते बोली, महाराज मैं कुछ बोलूं? तो भालू कहता है, ए चींटी, बड़ों के बीच में क्यों बोलती है, पीछे हट। बेचारी चींटी डर के मारे दुबक गई पीछे। पर शेर बहुत ही न्यायप्रिय था। उसने कहा, नहीं नहीं, हाँ चींटी बोलो, क्या बोलना चाहती हो? भालू शांत रहो। चींटी कहती है, महाराज वैसे तो सबको आड़े वक्त के लिए कुछ ना कुछ भोजन बचा के रखना चाहिए, संचय करने की प्रवृत्ति अच्छी होती है महाराज। हम संचय इसीलिए करते हैं जब कभी हमारे ऊपर विपत्ति आए तो हम उस संचय किए हुए सामान का उपयोग कर सके। हाथी बोला, अरे ये संचय वंचय हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग तो रोज खाते हैं और ख़त्म कर देते हैं, रोज भोजन की व्यवस्था करते हैं, खाते हैं और ख़त्म कर देते हैं, क्या बेकार की बात कर रही हो, कभी जानवरों ने भी इकट्ठा करके कुछ रखा है? चींटी चुप। हाथी गुर्राया फिर से, अब की बार बोली ना तो फूंक मार के उड़ा दूंगा। चींटी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पर शेर बोला, हाँ चींटी बताओ, क्या बोलो, अपनी बात खत्म करो, कुछ कह रही थी। चींटी बेचारी फिर से हिम्मत जुटाई, डरते डरते बोली, महाराज आप कहें तो हम चींटियाँ बहुत कुछ इकट्ठा करके रखती हैं, संचय कर लेती हैं, हमारे पास खाने के लिए बहुत सा अनाज है, अगर आप कहें तो हम 2-4 दाने ला सकते हैं। शेर बोला, इस चींटी की बुद्धि मारी गई है, हम इतने बड़े बड़े जानवर 2-4 दाने से हमारा पेट भरेगा? और
सभी जानवर उसका मजाक बनाने लगे। ये चींटी देखो, खुद का कद देखो और इसके दानों का आकार, कितने बड़े होंगे इसके 2-4 दाने। हाँ भाई, हम सबका तो छक के हम लोग भोजन कर लेंगे। पूरी सभा जानवरों की चींटी का मजाक उड़ाने लगी। पर राजा बोले, कहते नहीं चींटी, देखो हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते हैं। अगर तुम चाहती हो तो तुम ले आओ अपने 2-4 दाने। चींटी खुश हो गई। उसने अपनी सभी चींटियों को एक इशारा किया और सभी चींटियां अपने अपने बिल में घुस गईं और वहाँ से सभी चींटी अपने मुंह में अपने आकार से ज़्यादा बड़े बड़े दाने रख करके लाने लगी। चींटी अपने दाने पता है कहाँ पकड़ती है, मालूम है ना सबको? सबको पता होगा। हर चींटी 2-2 दाने ला करके जंगल के बड़े से मैदान में रखने लगी। सब लोग हंसने लगे। ये देखो चींटी महारानी हम लोग को दावत दे रही हैं। अभी देखना बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा यहाँ पे अनाज का। तब तक मांसाहारी जानवर बोले, अरे चींटी महारानी, हम लोगों के लिए मांस मच्छी कुछ है कि नहीं? हम ये अनाज वनाज नहीं खाते हैं। चींटी मुस्कुराई और उसने फिर अपनी चींटियों को इशारा किया और थोड़ी ही देर में छोटे छोटे मांस के ढेरों टुकड़े इकट्ठे होने लगे। आप लोगों को पता है चींटी शाकाहारी होती कि मांसाहारी? ना पता हो तो अपनी साइंस टीचर से पूछ लीजिएगा। और फिर देखते देखते ही कमाल हो गया। अरे कमाल नहीं कहेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे आश्चर्यजनक बात हो गई। जमीन के अंदर से ढेरों चींटियां निकली और उन्होंने देखते ही देखते पल भर में अनाज का ढेर लगा दिया। इतना विशाल ढेर कि सारे जानवरों की क्या बंद हो गई? जवान बंद हो गई। जो चींटी का मजाक बना रहे थे वो सबके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। अरे इतना ज़्यादा अनाज, धरती के नीचे इतना अनाज था। और फिर सब के सब जानवर जितने मजाक बना रहे थे ना, सब अपनी शर्म लिहाज छोड़ करके, क्योंकि भूखे थे सब भोजन के बिना, और देखते ही देखते सब जानवर टूट पड़े भोजन पे। छक कर खाने के बाद सबने कहा, जय हो चींटी महारानी की, जय हो चींटी महारानी की। अरे आज तो कमाल कर दिया, चींटी, छोटी सी चींटी की बड़ी सी दावत। जय हो जय हो जय हो। तो बच्चों क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? बताइए, कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए हम इसी तरह से और मज़ेदार कहानियाँ लेते आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।